गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम कुछ और ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल आपके सामने है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x minus y plus 2 equal to 0 and 4x minus y minus 4 equal to 0. So here we give a pair of linear equations. हमें यहाँ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक पेयर दी हुई है। क्या करना है आगे? ड्रॉ द ग्राफ। पहले तो ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइंस जो है वो हमें दोनों जो पेयर है दो स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। ओके, देन क्या पूछा है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस। लाइंस है, इन दोनों का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइंस होगा। उन दो लाइंस से बना हुआ एंड विद द एक्स एक्सिस, और वो दो लाइंस और एक्स एक्सिस से बना हुआ जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या पूछा है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है फॉर्म बाय द लाइंस सो ड्रॉन एंड द एक्स एक्सिस। इनका जो ग्राफ है निकालने के बाद मतलब जो दो स्ट्रेट लाइंस मिलेगी और एक्स एक्सिस, इनसे बना हुआ जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो क्वेश्चन तो समझ में आया है। अब हमें ग्राफ निकालना है। ग्राफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो हमें सॉल्यूशन चाहिए। हम सॉल्यूशंस कम से कम प्रत्येक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं। जैसे कि हम पहला इक्वेशन ले, यहां ले लेंगे x minus y plus 2 equal to 0। तो हम क्या करेंगे? इस minus y और 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा x is equal to minus y, ट्रांसपोज होगा तो y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। सो बहुत सिंपल है। एक डायरेक्ट टेबल जो है हम यहाँ फॉर्म करेंगे। इक्वेशन जो आपको दिए हुए हैं वो सिंपल इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं। तो x y x y, क्योंकि ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हम कितना बड़ा कैलकुलेशन करते हैं उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ 3 पॉइंट्स जो है वो क्लियर दिखने चाहिए। मतलब 3 सॉल्यूशंस हम निकालेंगे। तो आप यहाँ y की जगह 2 रखिए। y की जगह 2 रखेंगे तो 2 minus 2x क्या आएगा? 0 आएगा। y की जगह हम 3 रखते हैं। 3 रखने से 3 minus 2 तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो x 1 मिलता है। y की जगह 4 रखते हैं। 4 minus 2 तो x क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो वो सिंपल जो है वो इक्वेशंस है। तो हमें पॉइंट कौन से मिले? 0 2 1 3 एंड 2 4। तो ये हो गया जो पहला इक्वेशन है उसके 3 सॉल्यूशंस हमने निकाले। अभी जो दूसरा इक्वेशन है 4x minus y minus 4 equal to 0, ये इक्वेशन है। अब जैसे मैंने यहाँ कहा कि माइनस y ट्रांसपोज करो प्लस 2 ट्रांसपोज करो, तो जरूरी है कि इस इक्वेशन में भी माइनस y ट्रांसपोज करो माइनस 4 ट्रांसपोज करो, ऐसा करना है। ये तो हमें सोचना है कि हमें कौन सा वे कन्वीनियंस है, मतलब इसे ट्रांसपोज करने से आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ माइनस y यहां से लेके जाएंगे। तो इस साइड में क्या बचेगा? 4x minus 4 और y चला जाएगा उधर। मतलब y इक्वल टू क्या मिलेगा? y is equal to 4x minus 4, ये मिल जाएगा। y is equal to, क्योंकि हमने सिर्फ इसको ट्रांसपोज किया माइनस y, मतलब माइनस y को ट्रांसपोज किया तो y इक्वल टू 4x minus 4 लिखते समय इस प्रकार लिख लिया। देखो कितना सिंपल हो गया है। आप क्या करते हैं? अगर आप इस प्रकार कर लेते हैं इसको 4x minus y minus 4 equal to 0, फिर आपने माइनस 4 को ट्रांसपोज किया, माइनस y को ट्रांसपोज किया और 4x इक्वल टू माइनस y गया तो प्लस y हो जाएगा, माइनस 4 गया तो प्लस 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 है, फिर आप डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 4। डेफिनेटली इससे डिफिकल्टी बनेगा। यहाँ तो डायरेक्ट आप x पुट करो आपको y मिलता जाएगा, यहाँ आपको डिवीजन करना पड़ेगा। तो हम कितना इजी कर सकते हैं उतना हम करने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। ये हमें थोड़ा सोचना चाहिए उसके लिए। तो ये बहुत सिंपल इक्वेशन जो है फॉर्म होता है। अब हम क्या करेंगे? ये भी एक टेबल जो है यहाँ फॉर्म कर लेंगे। मतलब सेकंड इक्वेशन के भी हम 3 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। तो फिर x
y x कॉमा y। तो फिर यहाँ x की जगह हम 1 रखेंगे, सो 4 into 1 4, 4 minus 4 0, तो y क्या आएगा 0 आएगा। तो एक पॉइंट हो गया, मतलब 1 0, ये मिल गया सॉल्यूशन है। 4x की जगह हम क्या रखेंगे, अब आप निगेटिव नंबर भी रख सकते हो, x की जगह निगेटिव लिखिए बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप x की जगह 2 रखेंगे, 2 रखेंगे। सो 4 into 2 8, 8 minus 4 क्या होता है, 8 minus 4 4 होता है। तो ये आपको मिल गया 2, 4, दूसरा सॉल्यूशन, मतलब दूसरा पॉइंट मिल गया। और फिर और क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, चलो x की जगह 0 रखेंगे। 4 into 0 क्या होता है, 0 minus 4 -4 होगा, तो y मिलेगा -4। तो तीसरा पॉइंट आपको मिल गया 0 -4। तो इस प्रकार आपको ये दो टेबल्स यानी पहली इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन और दूसरी इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, इन सॉल्यूशंस को, मतलब ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट करके इस इक्वेशन का, पहली इक्वेशन का ग्राफ निकाल लेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन के 3 पॉइंट्स जो है, यानी 3 सॉल्यूशन जो है, वो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके दूसरी इक्वेशन का ग्राफ निकाल लेंगे। और फिर देखते हैं उन दो लाइन से और एक्स एक्सिस से कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। और इसके पहले आपने ऑलरेडी 3 एग्जांपल्स ग्राफ पेपर पर कर चुके हैं, ग्राफ निकाल चुके हैं, तो पॉइंट्स को किस प्रकार प्लॉट करना है हमें पता है। तो अभी देखेंगे ये जो पहले इक्वेशन के लिए 3 सॉल्यूशंस है, यानी जो 3 पॉइंट्स हमें मिले, पहले हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 2, 0 2, मतलब कहां पे होगा 0 2 पॉइंट, y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। फिर 1 3, 1 3, यानी यहाँ पे पॉइंट होगा 1, और ये है 3, यानी ये है सेकंड पॉइंट 1 3, एंड थर्ड इज 2 4, तो 2 और 4, तो ये है 2 4। तो इस प्रकार हमें 3 जो पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। अभी हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट्स का, इन 3 पॉइंट्स का, 3 पॉइंट में से जाने वाली जो है एक लाइन को निकाल देंगे। एक बात ध्यान में रखना है कि ये जब आप ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करते समय वो इस प्रकार ड्रॉ होना चाहिए जिससे कि गलतियां नहीं हो, और इसको आगे खींच लेना है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहां ड्रॉ करेंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है हमें मिल गई। अब सेकंड इक्वेशन है 4x - y - 4 = 0। इस सेकंड इक्वेशन के जो ये 3 सॉल्यूशंस है, यानी 3 पॉइंट्स है, हम इनको प्लॉट करेंगे। तो 1 0, 1 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है, दिस इज 1 0, देन 2 4, दिस इज 2 and 4, this same point 2 4, then 0 - 4. So where is 0 - 4? That is 0 - 4 is here. So this is 0 - 4, 0 - 4, y axis पे होगा। This is the point 0 - 4, और ये पॉइंट में से जाने वाली हमें क्या करनी है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो हम उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार लाइन को आगे खींचना है, एरो भी लगाएंगे, तो इस प्रकार का ग्राफ जो है आपको मिल जाएगा। ये आपको ग्राफ इस प्रकार मिल जाएगा। अभी ये जो ग्राफ हमने यहाँ निकाला है, ये किन दो इक्वेशन का ग्राफ है, आप इस ग्राफ पर वो इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो लाइन है, जो पहली लाइन है, पहले इक्वेशन का ग्राफ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x - y + 2 = 0। और ये जो सेकंड लाइन ड्रॉ की हमने, ये है 4x - y - 4 = 0। मतलब हमें ये पता चलेगा कि कौन से इक्वेशन का कौन सा ग्राफ है, मतलब कौन सी लाइन है। उसी के साथ हमने जो ये पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ किए हैं, इनके
कोऑर्डिनेट्स भी आप लिखना चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट क्या था, 2 4 था, तो ये 2 4 पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट 0 2 पॉइंट था, 0 2, यानी ये जो पॉइंट है ये 0 2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 2 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 3 है। और यहाँ ये तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो ये 1 0 होगा। फिर ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे है, तो ये 0 -4 होगा। तो इस प्रकार आप इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखना जरूरी है। तो ये बातें यहाँ पर हो गई। हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये जो दो लाइंस है, मतलब जो दो लाइंस जो हमें दो इक्वेशन की मिली, ग्राफ जो मिला, और एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, इनसे बना हुआ ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल है, मैं उसको शेड करता हूं, ये ट्रायंगल है, ये यहां तक का ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये दोनों लाइंस इन तीनों से बना हुआ, एक्स एक्सिस से फॉर्म होता हुआ ये ट्रायंगल यहां फॉर्म होता है। हमें क्या चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम उसको नाम दे सकते हैं। आप उस ट्रायंगल को नाम दे दीजिए। अगर आप इस ट्रायंगल को आप नाम देंगे तो बहुत अच्छा है। ये है ए, ये पॉइंट है बी, और ये है सी। तो आप इस ट्रायंगल को एबीसी नाम भी दे सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला है, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, ये है फॉर्मूला। फिर अब इस ट्रायंगल का बेस कैसे लेना है, तो यहां से आप, जैसे यहां से तो ऐसा बेस लेते नहीं ना, बेस है दैट इज यू कैन से दिस इज हाइट एक्चुअली। सो हमें हाइट लेनी पड़ेगी। तो हाइट हम इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, देखो कितनी है हाइट, तो ये बराबर इस बेस से कितनी है, 4 यूनिट है। सो हाइट इज 4 यूनिट, हाइट इज 4, एंड यू कैन सी द बेस। आप यहां बेस देख सकते हो, ये कितना है, 1 और 1 2 और एक 1 3, टोटल बेस कितना है, 3 यूनिट है इसका बेस। बेस कितना है, 3 यूनिट, ये 2 यूनिट और एक 1 यूनिट, यानी 3 यूनिट है बेस। सो 1/2 into 3 into 4, that is 2 to the 4 और 3 to the 6, 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रकार आप इस ट्रायंगल का एरिया जो है फॉर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार दो लाइंस और एक्स एक्सिस मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगा। और इस ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालना है तो हमें बेस इनटू हाइट चाहिए। अब हाइट निकालने के लिए हमें यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करके देखा, तो बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वैसे भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ये लाइन परपेंडिकुलर ही है, तो पता ही चल जाता है कि हाइट क्या है, 4 यूनिट है। और बेस जो है ये टोटल बेस है। तो ये आपको जब बेस मेजर करना है तो पॉजिटिव लेना है ना। ये यहाँ नंबर -1 -2 है, लेकिन टोटल बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 यूनिट है, मतलब ये 2 यूनिट और एक 1 यूनिट। सो हमें बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गई। तो इस प्रकार आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक और एग्जांपल जो ग्राफिकल मेथड पर आधारित है, हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल क्या है वो देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x + 3y = 6 and 2x - 3y = 12। ये दो इक्वेशन का हमें ग्राफ निकालना है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस एंड y एक्सिस। और ये जो दो लाइंस है और y एक्सिस, इनसे बने हुआ ट्रायंगल जो है उनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एंड शेड द एरिया, उस एरिया को शेड करना है एंड फाइंड इट, और उसे फाइंड भी करना है। तो पहले तो हम इक्वेशन पहला ले लेंगे, जो x + 3y = 6। 3y को ट्रांसपोज करेंगे तो x = 6 - 3y। और इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, 3 सॉल्यूशन जो है हम निकालेंगे।
3, सो 6 माइनस 3 क्या मिलेगा? 6 माइनस 3 होगा 3। अगर y की जगह हम 2 रखते हैं तो 3 into 2 6, 6 माइनस 6 क्या होगा? 0 होगा। और y की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो 3 into 0 0, यानी 6 माइनस 0 6 होगा। तो पहला पॉइंट है 3 1, दूसरा है 0 2 और तीसरा है 6 0। मतलब यहाँ जो हमें जो इक्वेशंस दिए हैं, इक्वेशन भी सिंपल है और जो ग्राफ हमें और जो पॉइंट्स हमें निकालने हैं बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ओरली हम निकाल सकते हैं इस प्रकार। फिर दूसरा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन 2x minus 3y equal to 12, minus 3y को ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज 12 प्लस 3y और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको अपन क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो ये दूसरा जो है इक्वेशन जो है उसके हम 3 सॉल्यूशन जो है यहाँ निकालेंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड इक्वेशन, x y x y। तो अब ये डिफिकल्ट लगता है क्या? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। देखिए हम y की जगह 0 रखेंगे, सो 3 into 0 0 होगा, 12 plus 0 12 होगा, 12/2 6 होगा। तो पहला पॉइंट मिल गया 6 0, ये पॉइंट। दूसरा क्या करेंगे? हम y की जगह -2 रखेंगे, -2 अगर रखते हैं तो 3 into -2 -6 हुआ, 12 में से 6 गया, 6 रहता है और 6/2 3 आएगा, सो ये आएगा 3 -2। और अगर हम y की जगह -4 रखते हैं, सो 3 into -4 -12, 12 minus 12 0, 0/2 0। तो तीसरा पॉइंट मिल गया 0 -4। तो ग्राफ निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सॉल्यूशंस है। अगर यहां गलती करोगे ये तो गलत होना ही है, इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन 3 सॉल्यूशंस को, प्रत्येक इक्वेशन के जो 3 सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं यहां हमें ज्यादा केयरफुल रहना है। अगर जैसे कि मैंने अभी यहाँ आपको डायरेक्ट निकाल के बताया, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सर ये तो मुझे ऐसे डायरेक्ट बुक करके नहीं आ रहा है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। y की जगह यहाँ हम क्या रखेंगे? 0 रख के देखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ बाजू में कैलकुलेशन करो, 12 plus 3 into 0/2, so 12 plus 0/2 12/2, इस प्रकार आप रखो और जो आंसर आता है वो, क्योंकि डायरेक्ट करने से अगर एक भी गलती अगर आपकी हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर वो गलती ढूंढना भी आसान नहीं रहेगा। तो सबसे केयरफुल हमें रहना है सॉल्यूशन निकालते समय, क्योंकि यहाँ गलती करने का मतलब है यहाँ ग्राफ पेपर पर गलत करना, और इसीलिए यहाँ आप सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि पॉइंट्स अगर आप निकालते हो तो उसको एक बार चेक करके भी देखो कि हमने करेक्ट पॉइंट्स निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन के 3 पॉइंट्स है 3 1, तो 3 1, तो ये है यहाँ पे 3 1, तो ये पॉइंट है 3 1। फिर है 0 2, 0 2 कहां पे होगा? 0 2 x एक्सिस पे ही होगा, सॉरी y एक्सिस पे होगा, तो ये है 0 2। और 6 0, 6 0 कहां पे होगा? x एक्सिस पे होगा, तो ये है 6 0। तो हम इन पॉइंट्स को आप नाम भी दे सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? 6 0, फिर ये क्या है? 3 1, और ये पॉइंट है 0 2, मतलब कोऑर्डिनेशन है। और फिर उनमें से जाने वाली एक लाइन जो है हमें यहाँ ड्रॉ करनी है। लाइन निकालते समय मैंने आपको ये भी बोला है कि जब भी आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको इस प्रकार निकालो, तो आगे उसको एक्सटेंड कर लेना है। बहुत सारे बच्चे आगे एक्सटेंड उस लाइन को नहीं करते और फिर गलत आंसर फिर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये है आपकी एक लाइन, इसको हमने और आगे बढ़ाया और आगे आप बढ़ा सकते हो। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? उस इक्वेशन को भी आप लिख सकते हैं। ये है x plus 3y equal to 6। तो एक इक्वेशन का ग्राफ तो हमें मिल गया। अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ हम निकालेंगे। 2x minus 3y equal to 12। इसके जो पॉइंट्स है, एक पॉइंट तो 6 0 यहीं पर है,
दूसरा पॉइंट है 3 माइनस 2, तो ये है 3, कहाँ है -2, ये है -2, तो ये है 3 माइनस 2, ये पॉइंट है 3 माइनस 2। और तीसरा पॉइंट क्या है 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 तो y एक्सिस पे होगा और ये माइनस है इसलिए x एक्सिस के नीचे होगा 0 माइनस 4। और ये 3 पॉइंट में से जाने वाली और दूसरी लाइन जो है उसे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये है दूसरी लाइन। और इस इक्वेशन को भी लिख लेंगे, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, रिप्रेजेंट करती है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि ये जो दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ्स है वो यहाँ निकाल दिए। ये कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, ये है 0 माइनस 4 और ये है 3 माइनस 2, तो ये कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये दोनों लाइंस 80 पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है, मतलब एक बात तो क्लियर है कि इस पेयर को यूनिक सॉल्यूशन है, ये जो पेयर है इस पेयर को यूनिक सॉल्यूशन है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर इज 6, 0, दैट इज x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। एक बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ निकाल लिए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड y एक्सिस। अब ये जो लाइंस है, ये दो लाइंस और ये y एक्सिस, इनसे बना हुआ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ निकालने हैं। तो अब यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखना है इसलिए अभी ये मैं मिटा देता हूँ और अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशंस को लिख लेंगे। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of the triangle form are क्या है, एक है 6, 0, दूसरा y एक्सिस पे पॉइंट है, तो क्या है ये 0, 2, यहां लिखता हूं 0, 2 एंड तीसरा पॉइंट, तीसरा वर्टेक्स कौन सा है 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। तो ये है Here we have a triangle, हमें यहाँ एक ट्रायंगल है मिल गया है, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस 6, 0, 0, 2 and 0 minus 4, 6, 0, 6, 0, 0, 2 and 0 minus 4। ये हमें ये जो है 6, 0, 0, 2 and 0 minus 4, ये जो वर्टिसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स जो है वर्टिसेस के ट्रायंगल के तीनों हमने लिखे। फिर क्या कहा है, ट्रायंगल को शेड करो, आप इसको शेड कर लो, जो ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है उस ट्रायंगल को आप इस प्रकार शेड कर सकते हैं। y एक्सिस से बना हुआ ये दो लाइंस, ये जो दो लाइंस है और ये जो y एक्सिस है, इनसे बना हुआ जो ट्रायंगल है इसको आपने क्या कर लिया, शेड कर लिया। फिर एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो बेस क्या है, देखिए अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये हाइट बन जाएगी, करस्पॉन्डिंग हाइट जो है। तो बेस क्या है, ये बेस है, ये कितना यूनिट है, यहां से यहां 4 और यहां से यहां 2, मतलब ये टोटल कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट हो गया। तो बेस क्या है 6 यूनिट्स। और हाइट क्या है, ये अगर बेस है तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट एक वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर जो, क्योंकि ये जो ग्राफ पेपर है इसकी सभी लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये जो है कितना है, ये 6 है, सो 6 यूनिट्स है, दैट इज हाइट इज आल्सो 6 यूनिट्स। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे इक्वल टू बेस 1/2 into base into height, that is 1/2 into 6 into 6, तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रकार आप जो ग्राफ्स पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स निकालना है
इस प्रकार के वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको एक इसकी जगह 3 एग्जांपल 3 इक्वेशंस देते हैं तो आप 3 इक्वेशन का भी ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर वो 3 लाइन से बना हुआ ट्रायंगल फॉर्म होता है या और कौन सा शेप फॉर्म होता है वो आपको पूछा जाएगा, उनके कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएंगे, फिर उनका एरिया पूछा जाएगा। तो आप वो निकालने के बाद आपको तुरंत एक आइडिया आपके क्लियर हो जाएगी। तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।